अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गजा में जंगबंदी का बरकरार रहना आसान नहीं होगा, अमेरिकी नायब सदर का बयान। नायब सदर और ट्रंप के दामाद गजा अमन मुआहदा बचाने के लिए पहुंचे तल अबीब। इसराइली वज़ीर दिफा की हट धर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान को किया खबरदार, कहा रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेगी। ब्राज़ील ने हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम का किया ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और खलाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ का वादा। अमेरिका ने हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला किया है, कोलंबिया के सदर ने लगाया इल्ज़ाम। मुंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों पर अमेरिकी हमलों को जालिमाना फेल करार दे दिया। और हांगकांग में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, 2 अफराद हलाक। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और गजा अमन मुआहदे में शामिल एलची जेरी डिक्शनर का कहना है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास मुआहदे के तहत वादों पर अमल कर रही है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरी डिक्शनर और खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव वटकोफ गजा जंग बंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलील हया की क़यादत में हमास का वफ़द भी जंग बंदी पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू के लिए काहिरा पहुँच गया है। इस मौके पर अमेरिकी सदर के दामाद जेडी डिक्शनर का कहना था कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा और हम मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मल नहीं हो सकते। इसराइली वज़ीर दिफा ने एक बार फिर हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए फौज को गजा में हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी कि हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि इन्होंने फौज को इसराइली शहरियों की हिफाजत के अहकाम दिए। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी खमियाजा चुकाना पड़ेगा। वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना था कि हमास ने कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा तो फौजी हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। गजा पट्टी से इसराइली फोर्स पर हमले में 2 फौजियों की हलाकत और जवाबी फ़िज़ाई हमलों के तनाजुर में इस फ़लस्तीनी इलाके को इमदाद की तरसील रोक देने के बाद इसराइली हुकाम ने गजा को इमदाद की फ़राहमी की बहाली की दोबारा इजाज़त दे दी है। इसराइली हुकूमत ने 2 साल जंग से तबाहशुदा गजा पट्टी के साहिली इलाके को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशद ज़रूरी अशियाए खुराक और दीगर इमदादी सामान की फ़राहमी बहाल करने की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर एक बार फिर हिंदुस्तान को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो इस पर भारी टैरिफ जारी रखेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना इस पर माशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. But why would India say that they're not going to do that? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs. आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने दिवाली के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम हिंदुस्तानी निज़ाम में तालीम याफ्ता नहीं थे। इल्म के हुसूल के लिए हमारी इब्तिदा, बुनियाद और हमारे अक़ल उसी तरह बनी थी। वो कहते हैं कि हम नौआबादियाती थे, हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमारे जहनों में अब भी मौजूदा निज़ाम तालीम के बास वही असरात मौजूद हैं। उनका कहना था कि हमें गैर मुल्कियों के असर व रसूख से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए और हमारी अक़ल को गैर मुल्कियों से आज़ाद होना चाहिए। हमको एक सत्य मिला, उस सत्य के आधार पर हमारा मूल्याधिष्ठित धर्म और संस्कृति उत्पन्न हुई। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण के कारण हमारी शक्ति भी उत्पन्न हुई, हमको ज्ञान भी मिला, भक्ति भी मिली और हम कर्मरत रहे, पुरुषार्थरत रहे। ये सब फिर से करना है तो हमको उस दृष्टि के पास वापस जाना पड़ेगा। उस दृष्टि के आधार पर फिर से चिंतन करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसका रूप हो सकता है बदल जाए, परंतु जिसका मूल, जिसका भाव, जिसका परिणाम वो कभी नहीं बदलेगा। ये ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा।
तो ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तो हमको उसका कोष उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ये ज्ञान सुरक्षित रखना, ये ज्ञान पहुंचाना, ये कार्य एक उत्तम कार्य है, सर्वोत्तम कार्य है। क्योंकि जिनको ज्ञान लाभ होता है वो व्यक्ति तो लाभान्वित होते ही है, परंतु इसमें देश का लाभ है और उसमें सारी दुनिया का लाभ है। एक पंथ में तीन तीन कार्य साधने वाला ये काम है, और इसलिए इस कार्य के प्रयासों में लगे सारी टीम का और महाराष्ट्र जैसे उनके प्रेरकों का मैं हृदय से कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब तक ये हम नहीं समझेंगे तब तक हम जो करेंगे वो बेकार ही होगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में नहीं पढ़े हैं, हम MKS में मैकॉले नॉलेज सिस्टम में पढ़े हैं। जापान की हुक्मरान जमात LDP एक नई इत्तेहादी जमात के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेगी, जिससे सानाए ताकाइची के मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनने की राह हमवार हो जाएगी। जापान में अब ताकाइची 5 सालों में जापान की 5वीं और मुल्क की पहली खातून वजीर आजम होगी। JIP के शरीक सरबराह ने ताकाइची को फोन करके इत्तेहाद के मुआहदे पर इत्तेफाक किया। 64 साला ताकाइची, जो चीन के बारे में सख्त मौक़िफ़ रखने वाली और हुक्मरान LDP के दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली रहनुमा है, ने इस माह पार्टी क़यादत जीत ली थी। ताहम उनकी वज़ारत उज़्मा की राह उस वक्त मसदूद हो गई थी जब LDP और कोमितू पार्टी का 26 साला इत्तेहाद टूट गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें गैर कानूनी मुंशियात की पैदावार का आलमी रहनुमा करार दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि कोलंबिया को अब अमेरिकी सब्सिडीज नहीं दी जाएगी और खबरदार किया कि अगर मुंशियात की पैदावार फौरी तौर पर बंद न की गई तो अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कोलंबिया में मुंशियात की पैदावार तेजी से बढ़ रही है, जिसका हदफ अमेरिकी मार्केट है, जो अमेरिकी शहरियों की सेहत और जिंदगियों के लिए खतरा बन चुका है। ब्राज़ील के सदर ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करना चाहते हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और खिलाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ दी। इन्होंने ब्राज़ील के नायब सदर के हिंदुस्तान दौरे से वापसी के बाद जारी एक वीडियो पैगाम में ये बात कही। इन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है क्योंकि हिंदुस्तान एक गैर मामूली मार्केट है। हम हिंदुस्तान के साथ सियासी, खिलाई, कारोबारी और इक़्तिसादी शोबों में एक शानदार इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। कार्गो तैयारे को पेश आने वाले हादसे में ज़मीनी अमले के 2 अरकान हलाक हो गए, जबकि तैयारे में सवार अमले के 4 अफराद महफूज रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे का पिछला हिस्सा जुदा हो गया, जबकि अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हांगकांग हुकाम का कहना है कि हादसे के बाद रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही है। सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट जो जकार्ता से मदीना जा रही थी, मेडिकल इमरजेंसी के बाद केरला के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की। कहा जाता है कि फ़्लाइट में मौजूद एक इंडोनेशियाई मुसाफिर की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद तैयारे ने केरला में इमरजेंसी लैंडिंग की मुसाफिर को तिरुवनंतपुरम के अस्पताल ले जाया गया। बाद में ये तैयारा बाहिफाजत मदीना के लिए रवाना हुआ। नेपाल के जनरेशन Z ग्रुप ने सियासी पार्टी कायम करने का ऐलान किया। उसी के साथ इन्होंने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में शिरकत के लिए कुछ शराइत भी रखी। नेपाल में इंतखाबात 2026 में होने वाले हैं। नौजवानों की ज़ेर क़यादत ग्रुप ने गुज़िश्ता माह बदउनवानी के खिलाफ मुजाहरों और सोशल मीडिया साइट्स पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ तहरीक की क़यादत की, जिसके नतीजे में KP शर्मा ओला की क़यादत वाली हुकूमत को माज़ूल कर दिया गया। इन्होंने जोर देकर कहा कि अगरचे वो जनरेशन Z नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए एक सियासी जमात बनाने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक कि उनके मुतालिबात पर तवज्जो नहीं दी जाती। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गजा में जंगबंदी का बरकरार रहना आसान नहीं होगा, अमेरिकी नायब सदर का बयान। नायब सदर और ट्रंप के दामाद गजा अमन मुआहदा बचाने के लिए पहुंचे तल अबीब। इसराइली वज़ीर दिफा की हर धर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान को किया खबरदार,
कहा रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेगी। ब्राजील ने हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम का किया ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और खलाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ का वादा। अमेरिका ने हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला किया है, कोलंबिया के सदर ने लगाया इल्ज़ाम। मुंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों पर अमेरिकी हमलों को जालिमाना फेल करार दे दिया। और हांगकांग में कार्गो तैयारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, 2 अफराद हलाक। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।